बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज 3 अमूर पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो आज हुई है, यहाँ पर चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी का जो वाक़या पेश आया है कोर्ट रूम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे कि आज आईनी अदालत के हवाले से यहाँ पर केस की प्रोसीडिंग चल रही थी और पीटीआई के वकील अली जफर जो थे इस मौके पर जो है अपने दलाइल दे रहे थे कि अचानक जो है एक साहब उठे और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। पहले उसको खामोश करने की कोशिश की गई, ताहम वो जब बाज नहीं आए तो उनको कोर्ट रूम से जबरदस्ती निकाल दिया गया। ये साहब कौन थे? कुछ ही देर में मामला जो है वो बिल्कुल साफ हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने अचानक एक और नया हीरो जो है वो तराशा और उसका नाम था मुस्तफ़ैन काज़मी। उनका कहना था कि मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट साहब जो है उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। जब तक तस्वीर नहीं आई थी हम भी समझ रहे थे कि शायद ये कोई वकील है, लेकिन जब मुस्तफ़ैन काज़मी की तस्वीर सामने आई तो पता चला कि ये तो वही साहब है जो इस्लामाबाद सीडीए में मुलाजिम थे और सीडीए के डायरेक्टर रह चुके हैं। बड़े खुश लिबास किस्म के बंदे हैं और साथ ही साथ उनके कोलीग उनको रंगीला के नाम से याद करते थे और याद करते हैं अभी भी। रंगीला क्यों कहते थे वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आज के वाक़े से एक चीज़ ये भी पता चल रही कि मुस्तफ़ैन काज़मी जो सीडीए का मुलाजिम था, आखिर उन्होंने कब एलएलबी किया, कब हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया, कब सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, या वो सिर्फ इंतशार के लिए सिर्फ कोर्ट रूम में आए थे और इंतशार पे लाकर चले गए। उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो एक तूफान बदतमीजी देखने में आ रहा है वो बिल्कुल उस पर आप कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुस्तफ़ैन काज़मी ने तो चीफ जस्टिस को यह भी धमकी दी कि 300-400 वकील जो है वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अडियाला जेल चलते हैं, इस बात की तरफ दोबारा आएंगे। अडियाला जेल में आज 2 केसेस की समाअत हुई। पहला केस था 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें हस्बे मामूल जो है इल्तिवा की एक दरख्वास्त दी गई कि आज जरा मुकम्मल नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमें फिर जो है वो टाइम दिया जाए कि नेब के गवाह पर यहाँ पर जरा मुकम्मल की जा सके। तो एक दफा फिर जो है यहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई और दरख्वास्त के बाद अदालत ने कहा कि ये जरा जो है वो कल पर जाएगी। इससे कबल भी 25 मरतबा जो है यहाँ पर वकीलों की जानिब से जो है वो इल्तिवा की दरख्वास्तें दी गई और 25 मरतबा जो है इस केस को जो है वो जो है मौखर किया गया। आज जो है साथ ही अडियाला जेल में एक दूसरा केस था जिसमें तोशाखाना 2 का रेफरेंस जो था उस हवाले से आज 2 अक्टूबर को उस पर जो है फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी, ताहम उसमें भी वकील नहीं थे। और यहाँ पर इमरान खान साहब के एक और वकील इंतजार पंजोता साहब का कहना था कि हमारे पास जो है मुनासिब वकील नहीं है। ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे कही कि हमारे पास मुनासिब वकील नहीं है, हमें मंगल तक इल्तिवा दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि आपको 5 अक्टूबर तक हम इल्तिवा दे सकते हैं। कल जो है यानी कि 3 अक्टूबर को जुमेरात का दिन है, वो मुलाकातों का दिन है। खान साहब से आप मशवरा करें कि उन्होंने वकील किस को रखना है। इन सारी डिस्कशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा जो है वो हैरान कुन थी वो ये थी कि खान साहब के पास मुनासिब वकील नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर 250-300 के करीब वकील तो जमा थे, लेकिन खान साहब की नजर में वो कोई मुनासिब वकील नहीं है। और इसके साथ साथ इंतजार पंजोता साहब का ये भी कहना कि हम तलाश कर रहे हैं। तो ये तो लायर्स फोरम के लिए भी एक अजीब खबर होगी कि अभी तक उनकी जो मंजूर नज़र जो है वकला पर कौन है, कौन उनका केस लड़ सकता है, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। कल 3 अक्टूबर है, इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात की जाएगी और उसके बाद जो है फिर इन वकीलों का इंतखाब किया जाएगा। इसमें एक बात जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि तोशाखाना 2 का रेफरेंस हो या 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस हो, उसमें वकला की अदम दिलचस्पी जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अलीमा खान जो उनकी हमशीर है इमरान खान की, उन्होंने अदालत के बाहर एक बड़ी अजीब बात कर दिया। वो ये बात है कि किसी का बेटा भाई जब पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अलीमा खान का कहना है कि 5 अक्टूबर को इमरान खान की बर्थडे है और इस पर आप एहतजाजी मुजाहरे करें। ये बड़ी अनोखी सी बात है, बड़ी हैरान कुन सी बात है कि एक खुशी के मौके पर उस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। यानी कि कोई मौका हाथ से नहीं दिया जा रहा कि मुल्क में इंतशार पहले। यहाँ पर जिस तरह मुल्क की तरक्की में
यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, शरह सूद में कमी की जा रही है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, वो उनको हजम नहीं हो रही। और यही वजह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ तारीख दी जा रही है सिर्फ एहतजाज के लिए। मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए इनके पास ना विजन है, ना कोई इनके पास मंसूबा है, सिर्फ एक ही बात है, चलो चलो इस्लामाबाद चलो। देखते हैं कि अब इमरान खान को कोई मुनासिब से वकील मिलते हैं उनके केस के लिए या नहीं मिलते। 250 वकील तो आज जमा थे आईनी अदालत के खिलाफ, लेकिन अब देखते हैं कि उनके यहाँ पर जो 2 केसेस लगे हुए हैं उनके हवाले से वो क्या करते हैं। आज तक इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।